द अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कितने तरीके से हो सकता है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ए फर्म में बी डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। ए पार्टनरशिप फर्म इज सेट अप बाय एन एग्रीमेंट। सिमिलरली इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एन एग्रीमेंट। आपको पता है कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट से शुरू की जाती है। तो जिस तरीके से एक एग्रीमेंट के थ्रू या एग्रीमेंट के ज़रिए पार्टनरशिप फर्म को शुरू किया जा सकता है, उसी तरीके से किसी एग्रीमेंट के ज़रिए इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। तो ये होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टनर्स आपस में मिल करके ये तय करें कि हमें इस फर्म को बंद करना है, इस फर्म को डिज़ोल्व करना है, तो फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी। दूसरा मोड है कंपलसरी डिसोल्यूशन। अब कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या होता है और कब हो सकता है, इसके लिए देखते हैं। व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। जब सभी पार्टनर्स या एक को छोड़कर सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, तो फर्म को कंपलसरली बंद किया जाना चाहिए और वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर इंसॉल्वेंट का मतलब ये है कि कोई भी पार्टनर जो अपनी लायबिलिटी को चुकाने में, अपनी लायबिलिटी को पे करने में इनकैपेबल होता है, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो सारे पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, कंपलसरली उसको बंद किया जाएगा। या एक को छोड़कर सभी इंसॉल्वेंट हो जाएं तो भी फर्म बंद किया जाएगा। अब यहाँ पर एक को छोड़ करके सभी इंसॉल्वेंट हो गए, यानी एक सॉल्वेंट पार्टनर है। अब एक जब पर्सन है तो वो पार्टनर नहीं हो सकता। पार्टनरशिप के लिए कंडीशन ये है कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए और वो दोनों सॉल्वेंट होने चाहिए। तो अगर एक ही बचता है किसी भी कंडीशन में, तो वो पार्टनरशिप फर्म रही नहीं जाती है। तो इसीलिए लिखा गया है कि ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। अगर एक को छोड़ करके भी सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं तो भी फर्म बंद हो जाएगी। दूसरा है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। जो बिजनेस किया जा रहा था वो बिजनेस इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया, तो ऐसे केस में उस फर्म को बंद किया जाना चाहिए और कोई दूसरा उसमें ऑप्शन नहीं है। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए कोई बिजनेस नहीं हो सकता है। तीसरा मोड है बाय नोटिस। नोटिस देकर के इसको बंद किया जा सकता है। देखिए, पार्टनरशिप फर्म की अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें एक होती है पार्टनरशिप एट विल, एक होती है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये होता है कि ये पार्टनर्स के इच्छा पर, उनकी विल पर, उनकी मर्जी से शुरू की जाती है और ये उनकी मर्जी पर ही, उनकी इच्छा पर ही खत्म कर दी जाएगी। इसे कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी। तो जब पार्टनरशिप एट विल अगर है तो कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस दे सकता है कि फर्म को डिसॉल्व करने का उसका इरादा है या वो चाहता है कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। यह है सेक्शन 43 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 43 में बात कही गई है। इसमें लिखा हुआ है कि इन केस पार्टनरशिप एट विल द फर्म विल बी may be dissolved by any partner giving notice in writing to all other partners of his intention to dissolve the firm. चौथा है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कोई ऐसी घटना हो जाए, कोई ऐसी इवेंट हो जाए जिसकी वजह से फर्म का डिसोल्यूशन करना ज़रूरी हो जाए, तो वो क्या हो सकता है। लेकिन ऐसी इवेंट को पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। मतलब ये है कि पार्टनरशिप डीड में उस इवेंट को लिखा गया होगा कि ऐसा होने पर फर्म का डिसोल्यूशन किया जाएगा। तो कैसा होने पर फर्म का डिसोल्यूशन किया जाएगा उसको पॉइंट वाइज बताते हैं हम। पहला है ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। अभी आपको मैंने बताया कि पार्टनरशिप दो तरह से होती है, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप किसी खास टर्म के लिए की जाएगी, किसी पीरियड के लिए की जाएगी या किसी खास मकसद के लिए की जाएगी, किसी खास काम के लिए की जाएगी। तो अगर पीरियड के लिए की जा रही है और वो पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म को भी डिसॉल्व कर दिया जाएगा। दूसरा है ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। पार्टनरशिप किसी वेंचर के लिए की गई थी, किसी काम के लिए की गई थी, तो वो काम के पूरा होने पर भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर।
किसी पार्टनर की डेथ होने पर, अगर ये बात मेंशन है पार्टनरशिप डीड में कि किसी पार्टनर की डेथ होने पर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, तो फर्म का डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। हालांकि नॉर्मल वे में ऐसा नहीं होता है कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो फर्म डिसॉल्व कर जाए। अगर से पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी हुई है तभी होगा। और एक बात ये भी बता दें कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप में 2 ही पार्टनर थे, तो वहाँ पर एक की डेथ हो जाएगी तो अब बचेगा एक। तो जब एक बचेगा, एक पर्सन पार्टनर नहीं होता है, कम से कम 2 होने चाहिए, तो उस केस में ऑटोमेटिकली फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखी हो चाहे न लिखी हो, क्योंकि वहाँ पर एकदम ये कॉमन सेंस की बात है, नेचुरल बात है कि एक पर्सन जब बचा अकेले तो वो पार्टनर नहीं हो सकता है, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और चौथा है ऑन एजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। अगर कोई एक पार्टनर को डिक्लेयर कर दिया जाए कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, और ये बात मेंशन हो पार्टनरशिप डीड में कि किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंसी पर फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये पांचवा देखते हैं मोड क्या है। पांचवा है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर से फर्म को डिसॉल्व करना। कोर्ट कब ऑर्डर ऐसा दे सकती है? पहला है ए पार्टनर बिकम्स ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए, यानी उसका दिमाग ठीक नहीं है, अब वो सोच समझ नहीं सकता है, तो ऐसे केस में कोर्ट इंटरफेयर करके उस फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश दे सकती है। दूसरा, ए पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर। एक पार्टनर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में इनकेपेबल हो गया, यानी अब वो काम नहीं कर सकता है, किसी वजह से वो डिसेबल हो गया है, फिजिकली इनकेपेबल है, तो ऐसे केस में भी फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश या ऑर्डर कोर्ट से आ सकता है। सी, ए पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। एक पार्टनर को उसके मिसकंडक्ट की वजह से बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में भी कोर्ट के ऑर्डर से उस फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा। तो एक पार्टनर है जिसका बिहेवियर ठीक नहीं है, जो और उसके मिसबिहेवियर की वजह से, मिसकंडक्ट की वजह से बिजनेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। डी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय ए पार्टनर और पार्टनर्स। पर देखिए, पार्टनरशिप जो चलती है वो पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसी पर चलती है। सारे लोग एग्रीमेंट को फॉलो करते रहेंगे, पार्टनरशिप चलती रहेगी, कोई क्लैश नहीं होगा। लेकिन जहां पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ने की बात आएगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट तोड़ा जाने लगेगा, तो ऐसे में बिजनेस को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो कोर्ट का आदेश आएगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ा जा रहा है। अब वो एक पार्टनर तोड़े या कई पार्टनर तोड़े, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बहरहाल कोर्ट के आदेश से, कोर्ट के ऑर्डर से उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, अगर से बार बार पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ा जा रहा है। ई, कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइज। कोई भी और ऐसा रीज़न, कोई भी ऐसा कारण, कोई भी ऐसी वजह जिसकी वजह से कोर्ट को ऐसा महसूस हो कि फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे करके उसको डिसॉल्व कर सकता है। F, when the business of the firm cannot be carried on except at a loss। जब बिजनेस फर्म का चलाना मुश्किल हो जाए सिवाय लॉस के, यानी हमेशा लॉस हो रहा है, बार बार लॉस हो रहा है, और अब ये पॉसिबल नहीं है कि बिजनेस को वापस प्रॉफिट की तरफ ले जाया जाए, तो ऐसे में भी कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।